सब्सक्राइब करिए नॉलेज फ्रॉम आरपी यूट्यूब चैनल को और नॉलेज से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले पाने के लिए दबाइए बेल आइकन। नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है नॉलेज फ्रॉम आरपी यूट्यूब चैनल में। और आज 15 अगस्त 2020 का करंट अफेयर्स आपके सामने है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की सहायता से संयुक्त अरब अमीरात, जिसे हम यूएई कहते हैं, और किस देश के बीच 13 अगस्त 2020 को ऐतिहासिक शांति समझौता किया गया? तो ये देश है इजराइल। इजराइल भारत का मित्र देश है, आपको पता होगा। इसके प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। तो प्रधानमंत्री मोदी जो है इजराइल जाने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। और जब वो इजराइल गए थे तो उन्होंने उनका जो एयर इंडिया वन प्लेन था वो सऊदी अरबिया के ऊपर से उड़ के गया था, जबकि सऊदी अरबिया के जो है ऊपर से पहले एयर इंडिया का कोई भी प्लेन या भारत का कोई भी प्लेन इजराइल नहीं जाता था, क्योंकि सऊदी अरबिया और इजराइल मित्र देश नहीं है। सऊदी अरबिया कभी अलाउ नहीं करता था, लेकिन चूंकि भारत की ऐसी कूटनीति रही है, वो इजराइल के साथ भी अपनी दोस्ती कायम किए हुए, साथ में साथ सऊदी अरबिया के साथ भी। तो ये काफ़ी अच्छी बात है और मोदी गवर्नमेंट की ही एक उपलब्धता इसको आप कहेंगे कि उनकी एक अचीवमेंट है ये। तो दोनों देशों के रिश्तों को सामान्य करने के लिए सहमति बनाई गई और इस समझौते के तहत इजराइल के फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक इलाके में अपनी दावेदारी छोड़ने को तैयार हो गया है। वहीं यूएई इजराइल से पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल करने को राजी हो गया। ऐसा करने वाला वह पहला खाड़ी देश बन गया है। बाकी खाड़ी देशों से भी इजराइल की कोई खास नहीं पड़ती है। इजराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है और यहाँ की राजधानी है जेरूसलम, इसको यरूशलेम भी कहते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन पर बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल ना भूलें और वीडियो अंत तक देखें। अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स दिए जाते हैं। सुबह आप जब भी उठते हैं सो करके आपको अपलोडेड करंट अफेयर्स मिलेगा। चाहे आप फेसबुक पर देख रहे हो, फेसबुक पे हमारा चैनल है नॉलेज फ्रॉम आरपी, आप उसे जाकर के फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पर भी हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। यूट्यूब पे भी हमारा चैनल है नॉलेज फ्रॉम आरपी, जहाँ पर ये वीडियो आपको मिल जाता है। और इसका आपको यहाँ पर फायदा ये होता है कि लगभग 10 से 20 करंट अफेयर्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं, खास करके वनडे एग्जाम्स के लिए, इसके अलावा और भी सारे एग्जाम्स में भी इनके आने की पूरी संभावना होती है। इससे बाहर आने का ऐसा कोई क्वेश्चन हम छोड़ते नहीं है जो आ जाए, फिर भी एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आ जाते हैं और आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चंस के उत्तर मिलते हैं। साथ में आप वेबसाइट पे जाकर के क्विज को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाकी की बात आगे हम बीच बीच में करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस वरिष्ठ वकील के अवमानना मामले में दोषी करार दिया है? तो वह प्रशांत भूषण, एक बहुत ही जाने माने सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को अवमानना मामले में दोषी करार दे दिया गया है। उनकी सजा पर 20 अगस्त को बहस होगी। कोर्ट ने इस मामले में प्रशांत भूषण को 22 जुलाई को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। 5 अगस्त को मामले में सुनवाई पूरी हो गई थी। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने इस मामले में भूषण को दोषी माना है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में मालदीव को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है? तो यह है लगभग 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने घोषणा की कि भारत सरकार मालदीव को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान और 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान करेगी। इस धनराशि का उपयोग कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। भारत की वित्तीय सहायता से मालदीव में लागू की जाने वाली यह परियोजना मालदीव में सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना होगी। यह 6.7 किलोमीटर की पुल निर्माण परियोजना है जो माले को मालदीव के 3 अन्य पड़ोसी द्वीपों विलीगिली, गुलीफाहू और थिलाफुसी से जोड़ेगी। तो माले क्या है? ये मालदीव की राजधानी है। निम्न में से किस देश ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया है? तो ये देश है पाकिस्तान, जापान, रूस या फिर इजराइल। तो इसका आंसर है इजराइल। ठीक है, इजराइल ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया है। मिसाइल का विकास लेबनान और गाजा से दागे जाने वाले मध्यम दूरी के रॉकेटों के खिलाफ किया गया है। साल 2019 में संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त रूप से अलास्का में सफलतापूर्वक एरो 3 का परीक्षण किया। इस प्रणाली को इजराइल एरो डिफेंस इंडस्ट्रीज और अमेरिकी कंपनी बोइंग द्वारा विकसित किया गया। तो लेबनान काफी न्यूज में था, यहाँ के में जो राजधानी है इसकी बेरूत, वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका हो गया था जिसके कारण जो है वहां की पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। तो लेबनान को जब ये धमाका हुआ तो शुरुआत में लगा कि इजराइल ने ही बम फेंक दिया है, लेकिन ऐसा कुछ वहां था नहीं। तो उन्होंने चूंकि टक्कर एक दूसरे से इन लोग को होती रहती है, तो उन्होंने पहले एक मिसाइल परीक्षण किया था, तो उसी के जवाब में इजराइल ने भी इस एरो 2 का सफल परीक्षण
किया है। तो पांचवा क्वेश्चन है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में किस योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की है? तो ये योजना है अमृत योजना। ये बहुत ही पॉपुलर योजना है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में अमृत योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की है। ओडिशा ने 85.6% स्कोर करके पहला स्थान हासिल किया है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के शहरी क्षेत्रों में घरों में पाइप से जल पूर्ति प्रदान करना है। इस योजना का उद्देश्य शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों का निर्माण और हरित स्थानों में सुधार करना है। उड़ीसा के बाद चंडीगढ़ 75.08% नंबर प्राप्त करके दूसरे स्थान पर है, जबकि तेलंगाना 74.04 नंबर प्राप्त करके तीसरे स्थान पर है। उसी तरह से गुजरात चौथे नंबर, कर्नाटक पांचवें, आंध्र प्रदेश छठे, मिजोरम सातवें तथा मध्य प्रदेश आठवें, चंडीगढ़ नौवें एवं अंडमान निकोबार 10वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, पिछले साल नेपाल में हुए साउथ एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले पाकिस्तान के 3 एथलीटों पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये लगभग 4 साल का प्रतिबंध इन पर लगा दिया गया है। पाकिस्तान के 3 खिलाड़ियों के डोप टेस्ट में फेल होने के बाद उनके पिछले साल के साउथ एशियाई गेम्स के मेडल वापस ले लिए गए हैं। इसके साथ ही तीनों एथलीटों पर 4 साल का प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। इनमें से 2 एथलीट ऐसे हैं जिन्होंने पिछले साल के गेम्स में गोल्ड और एक ने ब्रोंज मेडल जीता था। इन खिलाड़ियों पर 4 साल का बैन 3 दिसंबर 2019 से लागू हो गया है, जो 2 दिसंबर 2023 तक रहेगा। नियम के मुताबिक तीनों से पदक छीनकर उनके पीछे रहने वाले एथलीटों को दिए जाएंगे। 7वां, डेटा उपग्रह डेटा पर आधारित एक अध्ययन के मुताबिक किस राज्य में वनों की कटाई की उच्च दर के कारण हॉर्नबिल पक्षी के निवास खतरे में पड़ रहे हैं? तो हॉर्नबिल एक पक्षी है और हॉर्नबिल फेस्टिवल भी एक स्टेट में मनाया जाता है। तो आप लोगों को कमेंट में बताना है कि आखिर वो कौन सा स्टेट है जहां पर हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। वैसे ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है उपग्रह डेटा पर आधारित यह अध्ययन 862 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले पापुम रिजर्व फॉरेस्ट में किया गया है। पापुम रिजर्व फॉरेस्ट में वनों की कटाई की वार्षिक दर 8.2 वर्ग किलोमीटर है। पापुम रिजर्व फॉरेस्ट बड़ी, रंगीन और फल खाने वाली हॉर्नबिल की 3 प्रजातियां ग्रेट, पुष्पांजलि और ओरिएंटल चितकबरा का निवास स्थान है। तो आपको एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर और बन जाता है कि पापुम रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में किस देश के सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी में पुनः उदार हुआ है? मतलब कि ये जो ज्वालामुखी है ये एक बार फिर से फूट गया है, यहाँ से लावा निकला है। तो ये है इंडोनेशिया। हाल ही में इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी में पुनः उद्गार हुआ है। उल्लेखनीय है कि लगभग 400 वर्षों की निष्क्रियता के बाद यह ज्वालामुखी वर्ष 2010 में पुनः सक्रिय हुआ था। वर्ष 2010 के बाद 2014 और वर्ष 2016 में भी इस ज्वालामुखी में उद्गार हो चुका है। माउंट सिनाबंग इंडोनेशिया में 120 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। तो आपको देखिए इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि माउंट सिनाबंग जो है ये ज्वालामुखी कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स में हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, सऊदी अरब ने किस देश के लिए अपने ऋण और तेल की आपूर्ति को समाप्त कर दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच दशकों पुरानी दोस्ती खत्म हो गई है? तो ये है अपना प्यारा पड़ोसी पाकिस्तान, जो कि बहुत ज्यादा उछल रहा था जब वहां पर प्रिंस गए थे सऊदी अरबिया के, और उसके तुरंत बाद भारत आए थे। लेकिन यहाँ पर फिलहाल उसको एक झटका दे दिया सऊदी अरबिया ने। सऊदी अरबिया ने पाकिस्तान से दशकों पुराने रिश्ते तोड़ने का ऐलान कर दिया है। सऊदी ने पाकिस्तान को कर्ज और तेल की आपूर्ति रोकने की आधिकारिक पुष्टि की। वहीं सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 7,482 करोड़ रुपए कर्ज लौटाने को भी कहा है। सऊदी ने पाकिस्तान को 2018 में $6.2 अरब का कर्ज दिया था, जिसमें से $3 अरब पेट्रोलियम पदार्थ लेने व उसके भंडारण के लिए दिया था। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के प्रकोप का मुकाबला करने के लिए एंटीगुआ और बारबुडा को $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि दी? तो ये अपना देश भारत है। देखिए लेबनान में भी अभी जो बेरूत में धमाका हो गया था, उसके बाद भारत ने वहां पर भी राहत सामग्री पहुंचाई थी अपने तरफ से। इसके अलावा भारत ने अभी देखिए मालदीव को 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद की है। उसके बाद 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद यहाँ पर एंटीगुआ और बारबुडा को भी दिया है। तो भारत अपने जो सहयोग है लगातार दुनिया के और देशों जो कि छोटे देश हैं, बड़े देश हैं, सबको करता रहता है। इसी वजह से भारत के रिश्ते इंटरनेशनली काफी अच्छे हो रहे हैं।
तो भारत ने कोविड-19 के प्रकोप का मुकाबला करने के लिए एंटीगुआ और बारबुडा को $1 मिलियन की राशि दी। इसका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार करना। भारत के कैरिकॉम के तहत कैरिबियाई समुदाय को इस सहायता राशि पेशकश की गई है। कैरिबियन क्षेत्र में 20 विकासशील देशों का एक समूह है। कैरिकॉम का गठन 1973 में किया गया था। इसके 15 सदस्य हैं। कैरिकॉम सिग्नल मार्केट का उद्देश्य अधिक से अधिक और बेहतर अवसर प्रदान करके क्षेत्र के लोगों को लाभान्वित करना है। हाल ही में माइक्रोवेव डिवाइस अतुल्य का अनावरण किसने किया? तो इन्होंने किया है नितिन गडकरी जी ने। नितिन गडकरी हमारे परिवहन मंत्री हैं। हाल ही में जी.के. मेनन का निधन हुआ। कौन थे? तो ये पत्रकार थे, खास करके ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटीज को कवर करते थे और हमारे भारत के प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर्स में इन्होंने काम किया था। हाल ही में ICIER के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ICIER इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। तो इसके अध्यक्ष नए बने हैं प्रमोद भसीन। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने कितने पुलिस कर्मियों को मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन से सम्मानित किया है? तो लगभग 121 लोगों को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस राज्य के मोयरा केला को ने GI टैग प्रदान किया? तो मोयरा केला ये गोवा का है, जिससे GI टैग प्राप्त हुआ है। गोवा के हर मंदिर में बांटे जाने वाले प्रसाद खाजे को भी GI टैग प्राप्त हुआ है और हरमल मिर्च को जो वहाँ की है इसको भी वहाँ का GI टैग मिला है। हाल ही में पॉजिटिव पे नामक सुविधा किसने शुरू की है? तो ये पॉजिटिव पे नामक सुविधा RBI ने की है और 50,000 रुपए से अधिक के चेक होते हैं उनको वेरीफाई करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इस सर्विस को चालू किया है। इसमें क्या होगा कि आपका एक कोड होगा, एक पैटर्न का कोड होगा जो कि बैंक के पास आपके चेक द्वारा जाएगा और दूसरा होगा आप उसको तुरंत अपने ऐप से जनरेट करेंगे तो मोबाइल से, तो वो दोनों को बैंक मैच करेगा। अगर वो वेरीफाई होता है तो ही वो पैसा देंगे, अदरवाइज वो उनका चेक वापस कर देंगे और उनको कोई पैसा नहीं देंगे। तो ये एक तरह से डबल सिक्योरिटी कर दी गई है कि आपके पैसे से, आपके चेक से कोई बिना आपके इजाज़त के पैसा नहीं निकाल सकता। तो अगर आप वेबसाइट पे इस क्विज को बाद में सॉल्व करेंगे, क्योंकि बाद में क्या होता है कि आप वीडियो देख रहे हैं, लगभग ये 15 मिनट तक का वीडियो हो जाता है, तो बार बार आपको ये वीडियो देखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होंगे। डेली जब भी सुबह उठते हैं आप शुरुआत में इसको 15 मिनट कंज्यूम करके इस वीडियो को देखें, इसका नोट्स भी चाहें तो बना सकते हैं। इसके अलावा जब आपका एग्जाम आने वाले हों तो आप रिवाइज करने के लिए सीधे नॉलेज फ्रॉम आरपी की वेबसाइट पर जाएँ। वहाँ पर आप क्विज खोल करके जल्दी से सॉल्व करते हुए जाएंगे तो आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ने में आ जाएगा और आपको एक हैबिट में भी आ जाएगा और टिक लगाते ही आपको चीज़ें याद हो जाएंगी और एग्जाम में जब क्वेश्चन आपके सामने होगा तो आप तुरंत उसको हल कर लेंगे और उसमें आपका समय भी काफ़ी बचेगा। तो फिलहाल डेली वीडियो देखिए और जब आपको पुराने देश के करंट अफेयर्स के पूरा रिवाइज करना हो तो आप कुछ वेबसाइट पे जाकर सॉल्व कर सकते हैं। और इसको अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से पता चलता है कि हमारे द्वारा की जाने वाली मेहनत, रिसर्च आपके काम आ रही है या नहीं, और आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद।